आपकी स्क्रीन पर। निफ्टी इज़ एट इम्पोर्टेंट लेवल 10:04 पर। अब 10:04 पर कहाँ थे जी आप? 10:04 पर तो मैं यहाँ था, यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है, अब मैं इस लेवल को बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं बता चुका हूँ यार, क्यों बोर करूँ मैं बार बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्यों है ये आपको दिखाई दे रहा है ये लेवल, राइट? अब यहाँ से मैंने कहा था आपको कि दिशा और दशा बदल सकती है, और ऐसा ही हुआ। यहाँ से ट्रेड लिया गया एक ऊपर का, और इस ऊपर जाते हुए ट्रेड ने एक बहुत अच्छा हमें मूव दिया। एक इन द मनी यहाँ पे अगर आप उठाते हो, और आप अगर ऑप्शन ग्रीक को समझते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो 80 पॉइंट में आपको कितना मिल सकता है। मैं इन द मनी ही उठाता हूँ, राइट? तो 24,473 के आसपास था, यानी 450, तो 24,350 की कॉल थी वो। 24,350 में अप्रॉक्सीमेटली आप लगा लीजिए 0.7 और 0.8 का डेल्टा होता है। तो अगर मैं मरे से मरा 0.7 का भी डेल्टा लगा लूँ, तो जी आपके पास 50 पॉइंट आते हैं। लेकिन मैं निकल गया कहाँ? मैं निकल गया यहाँ पर, इस जगह पर, राइट? सो 40, यानी कि वही 20-25 पॉइंट लेकर आई वॉज आउट। चलिए अब आगे देखते हैं जी, आगे क्या रहा इसके अंदर। ओके, एक मैंने 10:06 पर डाला हुआ है कि जब मैंने कहा कि रेजिस्टेंस इज गेटिंग स्ट्रॉन्ग टू ऑटोमेटिकली, तो ऑटोमेटिकली बेयरिश सेंटिमेंट माइंड में बिल्ड होना चाहिए। अब अगर फिर भी सीई लेकर ट्रेड करोगे तो कैसे चलेगा? डू नॉट कमिट दिस सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। ओके, वाई मैंने 10:06 पर ऐसा क्यों लिखा कि भैया किसी ने सी ले ली और वो पिल गया? भाई एक बात बताओ, यहाँ पर कह रहे जी मॉर्निंग स्टार बन गया, मॉर्निंग स्टार बन गया। मुझे जहाँ तक याद है, राइट, कि भाई सर मॉर्निंग स्टार बना था, मैंने ट्रेड डाल दिया। ये लो जी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मॉर्निंग स्टार पे ट्रेड डाल दिया। हाँ तो ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत कहाँ है? क्या दिक्कत हो गई, राइट? तो ले लिया, ले लिया, इट्स ओके, करेक्ट। या फिर आई थिंक नो 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 नो, यहाँ पर सॉरी सॉरी, यहाँ पर, तो यहाँ पर एक ट्रेड डाला, तो मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पर ये कंसोलिडेशन हुआ था। कंसोलिडेशन के बाद यहाँ से ऊपर गया, तो हमने यहाँ पे ट्रेड डाल दिया, उधर नीचे आ गया और हम फंस गए। तो भाई मैंने उनसे यही कहा था, और यहाँ से जैसे ही ये नीचे की तरफ इसका ये लो तोड़ा, ये वाला लो तोड़ा, यहाँ से बेच भी दिया उन्होंने। ठीक है, उसको लॉस बुक करके बेच भी दिया इस जगह पर। तो मैं वही, मेरे साथ डिस्कशन चल रहा था कि अरे यहाँ पे हमने ये खरीदा, 10 पॉइंट ऊपर गया, उसके बाद वो नीचे गिर गया, यहाँ पे जैसे इसका बॉटम तोड़ा, हमने इसको बेच भी दिया। तो यही डिस्कशन चल रहा था हमारा। तो ऐसा कभी आपके साथ भी होता है? अगर ऐसा होता है आपके साथ, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से, या कमेंट से अच्छा है भाई व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे पिंग करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके साथ भी ऐसा खेल हुआ है, कंसोलिडेशन दिखाया बाजार ने, और कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट टाइप की चीज़ आती है आपके आपके तन बदन में, मतलब कहते हैं ना एक तरंग उठ पड़ती है कि भैया कूद पड़ो ट्रेड में, और आप कूदते हैं तो पता लगता है वहाँ पे तो लेवल ही नहीं था और सीधा मुंह फर्श पे लगता है। ऐसा होता है? अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ मुझे बताएं, व्हाट्सएप के माध्यम से मेरा थोड़ा ज्ञानवर्धन करें। और आप ऐसी समस्याओं को क्या अभी तक झेल रहे हैं, या फिर कोई इस समस्या का निदान आपने प्राप्त किया है, इस समस्या का सोल्यूशन आप लोगों ने निकाला है, तो उसे शेयर करें, ताकि मैं उस सोल्यूशन को बाकी व्यक्तियों के साथ, बाकी ट्रेडर्स के साथ भी बांट सकूं अपने इस चैनल के माध्यम से, ताकि उनका भी थोड़ा भला हो जाए। तो दोस्तों, तो मेरी ये डिस्कशन हुई थी कि भाई आपको यहाँ पर कॉल लेने के बाद उसको बेचने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज देयर वाज अ लेवल, थोड़ा उस लेवल पे भी थोड़ा सा वेट करते तो यार आपको उसी यहाँ से जो आपने कॉल उठाई थी, आपको यहाँ कहीं, राइट, अगर यहाँ कहीं आ जाता तो मैं आपको बोलता भैया अपना पैसा निकाल लो, अपना एग्जिट हो जाओ, राइट। मैं तो इसी तरीके का व्यक्ति हूँ कि भाई अगर आप पहले फंस गए थे, गलत निर्णय लिया था, और अगर आपको प्रभु ने एक मौका दिया यहाँ पे कंसोलिडेशन करके बाहर निकलने का, तो यहाँ से बाहर निकल जाओ यार, राइट। तो मैं ऐसा ज़रूर कहता आपको कि यहाँ पे एग्जिट ले लो, करेक्ट। यहाँ ये अलग बात है कि उसके बाद ये ऊपर तक गया और हमारे इस लेवल को टच किया इसने। तो ये था एक अलग एक कमेंट। लेट मी शो यू ये कमेंट कहाँ है। अदरवाइज़ आप मेरे इस चैनल को, टेलीग्राम चैनल को जाकर देख सकते हैं, आपको ये कमेंट वहाँ पर दिख जाएगा। जो भी लाइव जुड़े होते हैं लोग और जो गलतियाँ करते हैं, ठीक है, तो वो जब अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो मैं इसी के माध्यम से उनको थोड़ा सा, ये एक तरीके से ये लगा लीजिए एक बड़े भाई की डांट खाई है किसी ने यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से 10:06 पर। चलिए आगे चलते हैं। निफ्टी अभी भी इसी कंडीशन में है कि यहाँ से अब पीई का प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ओके, 10:07 पर मैं ये सारा का सारा हटा देता हूँ। अब भाई एक बात बताओ, दो तरीके की चीज़ें होती हैं। हम लोग देखते हैं कि
मार्केट के बाद मार्केट का एनालिसिस करने आते हैं लोग, ठीक है। मार्केट का एनालिसिस किया जाता है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। अगर वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों में ज्ञान परोस रहे हैं, वो अच्छी चीज़ है। लोगों का ध्यान जाता है एक ही चीज़ को, जब हम बार बार, जहाँ ध्यान होता है वहाँ ऊर्जा जाती है, समझिए इस चीज़ को। तो आपका बार बार ध्यान अगर वो इन एनालिसिस की तरफ लेके आते हैं, तो आपका भी, आपकी ऊर्जा है जो उसी क्षेत्र में जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि लोग जो होते हैं, जो बड़े बड़े खैर मुझसे तो बहुत ज़्यादा विद्वान हैं वो शायद, ठीक है, तो वो आते हैं और आफ्टर पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं, और पोस्ट मार्केट एनालिसिस में वो दुनिया भर की चीज़ें बताते हैं कि यहाँ से ऐसा हुआ और वो ऊपर निकल गया, यहाँ से ऐसा हुआ इसलिए वो नीचे आ गया, यहाँ से ऐसा हुआ इसलिए वो कंसोलिडेट हो गया। समस्या ये है कि भाई पोस्ट मार्केट एनालिसिस करना इज़ वेरी वेरी इजी थिंग, जहाँ पर हम लोग अपने ऑडियंस का नाना करते करते 40-50 मिनट या 1 घंटा आराम से खा सकते हैं। समस्या का समाधान या इंटरेस्ट तब डेवलप हो जब हम लोग जो होने वाला है अपनी कैलकुलेशन, अपनी गणनाओं के आधार पर, ठीक है, हम वहाँ पर कुछ ऐसा बताएं जहाँ पर वो होने वाला हो, प्रिडिक्शन, ठीक है। अब कल सूर्य ग्रहण हो चुका है और मैं आज बोलूँ कि कल सूर्य ग्रहण था, तो इसमें मेरा क्या रोल है? मैं भैया जो होना था वो तो हो गया, दुनिया को पता लग गया, ठीक है। आज मार्केट गिरा है, मार्केट उठा, वो तो दुनिया को पता लग गया, राइट। और हमेशा कोई ना कोई कारण बनाया जाता है तभी मार्केट उठाई जाती है, हमेशा कोई ना कोई कारण बनाया जाता है इसलिए मार्केट गिराई जाती है, राइट। तो यहाँ पर 9 बजकर, अब इतना इतना जो मैंने ये चीज़ें बोली हैं, इसका कारण क्या है, लेट्स सी। 10:07 पर देखिए क्या बोला, कहा क्या लिखा है अर्थ लिब्रा ने। अब भाई ऊपर से जो लोग ट्रेड निफ्टी का लेके पीई में बने होंगे रेजिस्टेंस लेवल से, जहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल बनाया गया, तो निफ्टी अभी भी ऐसी कंडीशन में है कि यहाँ से अब पीई का प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो दोस्तों इस कैंडल के बाद भी 9 मिनट तक इसने यहाँ पे डांस किया है निफ्टी ने, 9 मिनट तक। मानते हैं आप इस चीज़ को? और हो सकता है ये मेरे लिखने से पहले, मेरा लिखा है जब मैंने ये, तो क्या पता 10:05 हो उस समय, ठीक है, 10:06 हो उस समय, तो वो पहले ही अंडरस्टैंड कर लिया गया था। लिखने में 1 या 2 मिनट की देरी हो सकती है।